जब कोरोना महामारी चरम पर थी तो एक दवा जो वायरल हो गई थी वो थी डोलो 650। कोरोना के दौरान किसी को हल्का सा भी बुखार लगता तो उसे सलाह दी जाती डोलो ले लो, और दवाओं के मार्केट में डोलो ट्रेंड करने लगी। लेकिन अब बुखार कम करने वाली डोलो और उसे बनाने वाली कंपनी को लेकर ऐसे फ्रॉड का खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपको बुखार चढ़ जाएगा। कम समय में डोलो की इस अपार सफलता पर अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान हैं। आखिर क्या है इस दवा में जो इतने कम समय में ये लोकप्रिय हो गई? फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डोलो कंपनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में दावा किया गया है कि डोलो 650 बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स ने अपनी दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स को 1000 करोड़ रुपए की गिफ्ट देने पर खर्च की। याचिका में ड्रग फॉर्मुलेशन और दवाओं की कीमतों पर कंट्रोल को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसके साथ ही याचिकाकर्ता की दलील थी कि दवा कंपनियां अपनी दवाइयों को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग पर काफी खर्च करती हैं, जिसके दबाव में डॉक्टर इन दवाओं को मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने डोलो 650 का नाम लेकर कहा कि कोरोना में मुझे भी डोलो 650 खाने का सुझाव दिया गया था। जो आप कह रहे हैं ये सुनने में अजीब लग रहा है, पर यह गंभीर मामला है। तो ये दवा मीडिया रिपोर्ट्स में एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। दरअसल अब आपको बताते हैं कि मामले की शुरुआत कैसे हुई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने यह दावा किया है कि डोलो 650 बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स ने अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए गलत हथकंडों को अपनाया था। इस कंपनी ने अपनी दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स को 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट देने पर खर्च किए। इन फ्रीबीज यानी कि गिफ्ट में ट्रैवल का खर्च, गाड़ी, स्पेशल टूर पैकेज गिफ्ट आदि शामिल है। प्रमोशन और प्रोपोगेंडा, सेमिनार और सिंपोजियम, मेडिकल एडवाइजरी के मद में डॉक्टरों को गिफ्ट दिए गए ताकि कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके। ध्यान रहे कि डोलो 650 कोई महंगी दवा नहीं, ना तो कोई महंगी एंटीबायोटिक है, बल्कि साधारण बुखार की दवा है। लेकिन एक बुखार की दवा इतना कमाल कर गई कि करोड़ों में उसकी कमाई हो गई। जिस दवा की 15 गोलियां 30 रुपए 91 पैसे की आती है, उस दवा के लिए 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट बांट दिए गए। तो मामला तो बनता है, पर सवाल बनता है कि आखिरकार ये खुलासा हुआ कैसे। दरअसल डोलो 650 बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स की सक्सेस स्टोरी अखबारों और ऑनलाइन मीडिया में छपने लगी। मामला धीरे धीरे आयकर विभाग की नजरों में आया और 6 जुलाई को आयकर विभाग ने बेंगलुरु से चलने वाली इस कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी की। ये छापेमारी देश के 9 राज्यों में फैले 36 ठिकानों पर एक साथ पड़ी। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को कागजी सबूतों के अलावा डिजिटल डेटा हाथ लगा और तब माइक्रो लैब्स के इस घपले के तार पकड़ में आए। अब आपको बताते हैं पैरासीटामोल के बारे में। ये एक जेनरिक सॉल्ट होता है जिसका इस्तेमाल बुखार, बदन दर्द से राहत के लिए किया जाता है। अब चाहे कैलपोल, क्रोसिन, डोलो हो, फार्मा कंपनियां इसी सॉल्ट को अलग अलग नाम से बेचती हैं। पहले ये दवाई क्रोसिन के नाम से मशहूर थी, लेकिन अब ये जगह डोलो 650 ने ले ली है। माइक्रो लैब्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन जयराज गोविंद राजू ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौर में डोलो दवा बेचकर हमारी कमाई 350 करोड़ की हुई थी। ऐसे में 1000 करोड़ रुपए एक साल में किसी दवा के मार्केटिंग पर खर्च करने का सवाल ही बेतुका है। जिस दवा को बेचकर हम 350 करोड़ रुपए ही कमा रहे हैं, उसके प्रचार में आप ही सोचिए कि 1000 करोड़ रुपए एक साल में कैसे कोई कंपनी खर्च कर सकती है। 1000 करोड़ रुपए मार्केटिंग पर खर्च करने का आंकड़ा केवल एक साल का नहीं, सालों का है। हालांकि हम डोलो 650 की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे। अगर आपका डॉक्टर इस दवा को प्रेस्क्राइब करता है तो आप इसको खा सकते हैं। दवाइयों को प्रमोट करने के लिए समय समय पर अपनाए गए हथकंडे कोई नई बात नहीं है। अब आपको बताते हैं कि पिछले 50 सालों में फार्मा कंपनियों ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए किन तरीकों को अपनाया।
कुछ दशक पहले दवा कंपनियां डॉक्टरों को अपनी दवा लिखने के लिए दवा के निःशुल्क सैंपल देती थी, जहां कुछ डॉक्टर इन दवाओं को गरीब मरीजों में बांट देते थे, वहीं अन्य उन्हें अपने निजी प्रैक्टिस में बेचने में इस्तेमाल करते थे। कुछ प्रचार दवा कंपनियों ने अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक के साथ एक फ्री जैसी योजनाओं की पेशकश भी की। फिर एक दौर वो भी आया जब दवा कंपनियों ने डॉक्टरों को अपने ब्रांड का नाम लिखे गिफ्ट देने शुरू किए। समय के साथ फार्मा कंपनियां समझदार होती गई और दवाएं लिखने वाले जो डॉक्टर थे वो लालची होते गए। न्यूज़बीन ने कई सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। एक डॉक्टर ने बताया कि फार्मा कंपनियां अपनी दवाएं लिखने वाले डॉक्टरों को महंगे उपहार देती हैं। कुछ डॉक्टरों को कार उपलब्ध कराना तो कुछ को विदेशों में मुफ्त छुट्टी पैकेज देना चलन में है। हमाम में सब नंगे हैं। दवाओं को ऐसे चालबाजी से बेचने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।